देखिए हम लोग सैनिक एग्ज़ाम्स के लिए जीके की मैराथन सीरीज़ कर रहे हैं। जीके की मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ठीक है, एमसीक्यू, वो हम कर रहे हैं सभी, और उसका हम आज जो है सेकंड पार्ट करेंगे। आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी लोग क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ के आंसर कीजिए, और लास्ट में अपना स्कोर जो होगा ना वो शेयर करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन हैं जो कि करेक्ट है, ठीक है। आउट ऑफ 100 और 110 के आसपास क्वेश्चन होंगे जो कि आप देखेंगे कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। बाकी सेशन को शेयर और लाइक ज़रूर करिए, ठीक है। अगर हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है बच्चों। चलिए करते हैं हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत। इसके अंदर आप देखेंगे कि हर एक चैप्टर से जो क्वेश्चन है ना वो इसमें लिए गए हैं, ठीक है। हर एक चैप्टर से आपका क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। चलो तो हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज़ यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम थोड़ा जल्दी बढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन की जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा है। पहला है बेटा, विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने वाली डिवाइस का नाम क्या है? बैरोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर। तो आप सभी को पता है इसका आंसर क्या होगा? थर्मोमीटर, क्योंकि टेम्परेचर मेजर करने वाली डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? थर्मोमीटर। चलिए अगला है, विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। देखिए यहाँ पे मेजर लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे डिटेक्ट लिखा होता, डिटेक्ट द इलेक्ट्रिक करंट, तो आप लगा देते गैल्वेनोमीटर, लेकिन यहाँ पे मेजर लिखा है इसलिए आप क्या लगाएंगे? एमीटर लगाएंगे, ठीक है बेटा। चलिए अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट इनमें से कौन सा है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सीस्मोग्राफ। वहीं बात करें अगर उसके मैग्नीट्यूड को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट पूछे, मैग्नीट्यूड मेजर किससे करते हैं, तो आंसर आपको देना है रिक्टर स्केल। क्या देना है? रिक्टर स्केल। और अगर इंटेंसिटी बोलता है, इंटेंसिटी, ठीक है, तो आपको क्या बोलना है? मर्कैली स्केल, मर्कैली स्केल, ठीक है। चलो, ये सीस्मोग्राफ क्या करता है? सेस्मिक वेव्स, जो सेस्मिक वेव्स होती हैं, ठीक है, जो अर्थक्वेक में जो कंपन होता है उससे जो वेव्स के वजह से जो आपका वाइब्रेशन होता है, उन वेव्स को ये क्या करता है? मेजर करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर मेजर करने वाला बेटा क्या हो जाएगा? स्फैग्मोमेनोमीटर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, विच इंस्ट्रूमेंट मेजर द ह्यूमिडिटी इन द एयर। ह्यूमिडिटी यानी कि एयर के अंदर जो वाटर है, वाटर वेपर जो हमारे एयर के अंदर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी। तो आपको बताना है किससे मेजर करी जाएगी? हाइग्रोमीटर से। आगे देखिए, विच डिवाइस मेजर द स्पीड ऑफ अ विंड। विंड को मेजर करने के लिए, विंड की स्पीड को मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं? एनेमोमीटर का। आगे देखिए, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर द लाइट इंटेंसिटी। देखिए लाइट के लिए ना एक वर्ड होता है साइंस में जो कि होता है फोटो, ठीक है। फोटो आप लोगों ने पढ़ा होगा, फोटोसिंथेसिस पढ़ा है ना, मतलब प्रकाश संश्लेषण, यानी सनलाइट जो होती है उसकी प्रेजेंस में सिंथेसाइज करते हैं। क्या सिंथेसाइज करते हैं? जो पेड़ होते हैं वो अपना खाना सिंथेसाइज करते हैं। तो लाइट के लिए फोटो वर्ड का यूज़ करा जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोटोमीटर। लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करेंगे फोटोमीटर से। आगे देखिए, विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द प्योरिटी ऑफ मिल्क। तो मिल्क की प्योरिटी किससे बेटा चेक करेंगे, या डेंसिटी चेक किससे करेंगे? मिल्क की शुद्धता लैक्टोमीटर से। दूध के लिए आप याद भी कर सकते हैं कि इसके अंदर कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड इसके अंदर प्रेजेंट होता है, और जो शुगर होती है उसे कहते हैं लैक्टोज शुगर, ठीक है, लैक्टोज। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ द ओशियन। ओशियन की जो गहराई होती है, डेप्थ, उसको नापने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फैदोमीटर। ये जो फैदो शब्द है ये रिलेटेड टू क्या है? ओशियन और सी की डेप्थ से, ठीक है। चलो आगे देखो, व्हाट इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। सभी बच्चे सेशन को शेयर करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, और ये बात का ध्यान रखें कि आप लास्ट में अपना स्कोर जो है वो एकदम जेन्युइन जो आपका शेयर करना जितना आपने किया है, ठीक है। जो भी आप लोग का टोटल ओवरऑल स्कोर होगा वो आप लोग मुझसे शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए कमेंट बॉक्स में, व्हाट इज़ द नेम ऑफ नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। तो इंडिया का नेशनल एनिमल बेटा क्या हो जाएगा? हमारा रॉयल बंगाल टाइगर। कौन सा पार्क है जो इसके लिए फेमस है? ठीक है,
तो इसके लिए हमारा सुंदरबन नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल में। विच फ्लावर इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया? तो आंसर क्या हो जाएगा? लोटस, जिसका साइंटिफिक नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, जो कि क्या होता है ना, न्यूलम्बो न्यूसीफेरा। अगला देखिए, व्हाट इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया? तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा? पीकॉक हो जाएगा हमारा। पीकॉक को एडॉप्ट कब किया था ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे देखिए, विच इज़ द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया? आंसर क्या हो जाएगा? मैंगो। और मैंगो के भी साइंटिफिक नेम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। व्हाट इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया? तो हमारा नेशनल स्पोर्ट क्या है? फील्ड हॉकी। आप मुझे बताएंगे इसके अंदर कितने प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन हॉकी। चलो, व्हाट डज द अशोक चक्र इन द इंडियन फ्लैग रिप्रेजेंट? तो क्या रिप्रेजेंट करता है भाई? 24 स्टेट्स नहीं करता है, जबकि 24 स्पोक्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। 24 क्या करता है? स्पोक्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखिए, हमारे फ्लैग में सेंटर में रहता है, और फ्लैग के कलर्स के बारे में आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि कौन सा कलर जो है वो किस चीज़ का प्रतीक है, ठीक है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द मिडिल बैंड इन द इंडियन नेशनल फ्लैग? तो बीच में जो कलर होता है वो कौन सा होता है बेटा? वाइट होता है। चलो, ठीक है, इसके बाद देखते हैं, विच एनिमल इज़ फाउंड ऑन द इंडियन नेशनल एनिमल? देखिए, ऑन द इंडियन नेशनल एम्बलम बोला है, एम्बलम के ऊपर कौन सा एनिमल रहता है, ठीक है। तो देखते हैं हम उसको, लॉयन को, ठीक है। 4 लॉयंस होते हैं, जिसमें से 3 फ्रंट फेसिंग है, एक, ठीक है, साइड फेसिंग 2, और एक आपका बैक फेस पे है, ठीक है। चलिए, बाकी उसके अबेकस पे भी जो एनिमल्स हैं अबेकस पे, ठीक है, वो आप मुझे बताएंगे। बीच में अशोक चक्र है, और यहाँ कौन कौन से एनिमल्स हैं? 4, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे देखिए, विच ट्री इज़ कंसिडर्ड द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया? तो किस ट्री को हम लोग नेशनल ट्री कहते हैं, ठीक है, इंडिया का? तो हमारा हो जाएगा बैनियन ट्री। इसका भी साइंटिफिक नेम आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। व्हाट इज़ द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया? इसका आंसर बेटा क्या हो जाएगा? गंगा। आप मुझे बताएंगे गंगा की टोटल कितनी लेंथ है, ठीक है, लेंथ बताएंगे गंगा की, ठीक है, और किस ग्लेशियर से निकलती है ये आप बताएंगे, ठीक है, गंगा रिवर। चलिए, आगे देखिए, विच ऑफ द इज़ द नेशनल करेंसी ऑफ इंडिया? इंडिया की नेशनल करेंसी क्या है? रुपी। और इस रुपी का जो सिंबल है, इसको किसने डिज़ाइन किया था? हु डिज़ाइंड दिस सिंबल? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। और हमने इसको एडॉप्ट कब किया था ये भी बताएंगे, ठीक है। चलिए, आगे देखिए फिर, व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ द इंडियन रुपी? तो अभी अभी हम लोगों ने देखा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला रा, ठीक है। बोला जाता है कि इसका डिज़ाइन फ्लैग जो है हमारा उसके बेस पे ही बनाया गया है, नेशनल फ्लैग। विच फ्रूट इज़ नोन एज द किंग ऑफ फ्रूट इन इंडिया? तो भाई किसको कहते हैं किंग ऑफ फ्रूट? मैंगो को। आप बताएंगे इसमें कौन कौन से विटामिन्स होते हैं, ठीक है, और मैंगो खाने के क्या बेनिफिट्स हैं, हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं मैंगो खाने के, ये बताएंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स के अंदर। चलिए, सभी लोग इस बात का उत्तर जरूर देंगे। विच डांस फॉर्म इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज द क्लासिकल डांस ऑफ तमिलनाडु? तमिलनाडु का क्लासिकल डांस क्या है? भरतनाट्यम, ठीक है, भरतनाट्यम। ध्यान रखिएगा, भरतनाट्यम का पुराना नाम क्या है आप ये बताएंगे। ओल्डेस्ट इसका नेम, पहले इसको हम किस नाम से बुलाते थे, ठीक है, ये आप बताएंगे, ठीक है ना। चलिए, आगे देखिए, विच इज़ द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया? तो बेटा हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल क्या हो जाएगा? डॉल्फिन। और इसको हमने एडॉप्ट कब किया था ये बताएंगे। और ये किस सिटी का नेशनल एनिमल भी है ये बताएंगे, ठीक है, नेशनल एनिमल। और ये किस नदी के अंदर पाए जाती है? जो डॉल्फिन है वो किस नदी के अंदर, ठीक है, किस रिवर वाटर में ये पाई जाती है। व्हाट इज़ द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? तो हमारा नेशनल एंथम क्या है? तो बेटा क्या हो जाएगा? जनगण मन। आप मुझे बताएंगे किस लैंग्वेज में ये लिखा गया था, ठीक है, किस लैंग्वेज में लिखा गया था, और एडॉप्ट कब किया गया था, ठीक है, एडॉप्ट कब किया गया था। और सबसे पहली बार इसको गाया कब किया था? फर्स्ट सेंग इन, ठीक है, विच ईयर। चलिए, हु कंपोज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? किसने कंपोज किया था? तो भाई हमें पता है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और किस लैंग्वेज में किया था ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन पे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं और आप उसका आंसर भी जरूर करिएगा, ठीक है।
विच फ्लावर इज़ यूज्ड इन द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। तो बेटा हमने उसमें देखा है कि वो हमारा जो है उसमें इस तरीके का इन्वर्टेड लोटस होता है, ठीक है, इन्वर्टेड लोटस होता है और इसके ऊपर अबेकस होता है, फिर इसके ऊपर क्या होते हैं आपके लॉयन होते हैं, ठीक है, लॉयन, ठीक है ना, आपके क्या होते हैं फिर इसके ऊपर लॉयन, इस तरीके से लॉयन बने होते हैं, ठीक है, ठीक है, चलिए तो लोटस होता है। व्हाट इज़ द नेशनल प्लेज ऑफ इंडिया। नेशनल प्लेज ऑफ इंडिया हमारा क्या है, इंडिया इज़ माय कंट्री। आगे देखिए, विच फेस्टिवल इज़ नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट इन इंडिया। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है ना। फेस्टिवल ऑफ लाइट कब सेलिब्रेट होता है, दिवाली पे। आप बताएंगे कि ये हिंदू कैलेंडर के हिसाब से किस महीने में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से इसको किस महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। हु इज़ द फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म। तो बुद्ध धर्म जो था, बुद्धिज़्म है ना, उसके फाउंडर पूछे गए हैं कौन थे, हमारे गौतम बुद्ध। आप बताएंगे गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था, बॉर्न कहाँ हुए थे, ये बताएंगे, ठीक है। चलिए, विच इज़ द होली बुक ऑफ इस्लाम। इस्लाम की होली बुक क्या है बेटा, कुरान। आप मुझे बताएंगे कि इस्लाम धर्म के जो फाउंडर हैं वो कौन है, ठीक है, फाउंडर ऑफ इस्लाम धर्म आप मुझे बताएंगे, ठीक है। इन विच कंट्री डिड हिंदुज़्म ओरिजिनेट, यानी हिंदू धर्म की शुरुआत किस देश में हुई, तो आंसर है इंडिया। आप मुझे बताएंगे हिंदू धर्म का जो संस्कृत जो नाम है, संस्कृत में हम इस धर्म को क्या बोलते हैं, आप मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए, ये सब हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इसलिए मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। व्हाट इज़ द सैक्रेड टेक्स्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी का सैक्रेड टेक्स्ट क्या है, यानी कि उनकी होली बुक क्या है, तो बाइबल है। आप बताएंगे कि बाइबल जो है वो किस लैंग्वेज में लिखी गई है ना, इसकी लैंग्वेज क्या है। जैसे हमारी महाभारत है, रामायण है, ये संस्कृत में लिखी हुई है, ऐसी जो बाइबल है वो किस लैंग्वेज में लिखी हुई है, ठीक है बेटा। हु फाउंडेड सिखिज्म। सिखिज्म के फाउंडर कौन है, सिख धर्म के फाउंडर, तो गुरु नानक देव जी। आप बताएंगे टोटल कितने गुरु हैं जो कि सिख धर्म में हुए हैं, ठीक है, टोटल सिख गुरु, ठीक है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। विच रिलीजन्स फॉलोअर्स सेलिब्रेट दिवाली। दिवाली कौन से धर्म के लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो सिंपल सा क्वेश्चन है और आंसर भी कि हिंदू, है ना, हिंदुइज्म, ठीक है बेटा। ऐसा वैसा कहीं लिखा नहीं है, बट लेकिन हाँ, कोई भी सेलिब्रेट करना चाहे तो कर सकता है, अपनी अपनी एक वो रहती है, ठीक है, बट मेजरली ये हिंदू कम्युनिटी ही सेलिब्रेट करती है, ठीक है। चलिए, वेयर वॉज गौतम बुद्ध बॉर्न। गौतम बुद्ध भगवान का जन्म कहाँ हुआ था, तो शायद हम ये ऑलरेडी पूछ चुके हैं आपसे, लुम्बिनी नेपाल में। आप मुझे बताएंगे इनकी डेथ जो है वो कहाँ पे हुई थी, यानी इन्होंने अपना शरीर कहाँ पे त्याग दिया था, ठीक है बेटा। व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर मुस्लिम कॉल्ड। मुस्लिम जो आपके वर्शिप करते हैं किस जगह पे करते हैं, तो मॉस्क्यू में करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ वेदास। वेदास का इनमें से क्या पार्ट नहीं है, तो जो त्रिपिटिका है ये वेदास का पार्ट नहीं है। यजुर्वेदा, सामवेदा, ऋग्वेदा और अथर्ववेदा ये सब है। ये त्रिपिटिका किसकी होली बुक है, ये होली बुक किसकी है बेटा, ये होली बुक है आपकी बुद्धिज़्म की, ठीक है, बुद्धिज़्म की। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। व्हाट इज़ द होली सिटी फॉर हिंदूज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा। तो गंगा माता हमारी गंगा रिवर के पास सिचुएटेड कौन सी सिटी है इसमें से, तो वाराणसी, ठीक है, टेम्पल सिटी और सिटी ऑफ रिवर के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है, सिटी ऑफ रिवर्स। चलिए, सिटी ऑफ टेम्पल्स, सिटी ऑफ रिवर्स। विच इज़ द लार्जेस्ट रिलीजन इन इंडिया बाय पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की बात करें तो इंडिया में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है, हिंदू, जो कि ओवरऑल आपका काफ़ी बड़ा एक पोर्शन है जो कि हिंदू कम्युनिटी इंडिया के अंदर कवर करती है, ठीक है। इसके बाद अगर पूछे सेकंड सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कौन सा रिलीजन है या रिलीजियस कम्युनिटी है, तो आपकी इस्लाम हो जाएगी, इस्लाम, ठीक है। आगे देखिए, विच फेस्टिवल मार्क द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो जीसस क्राइस्ट जी का बर्थडे, यानी कि फाउंडर ऑफ क्रिश्चियन धर्म के जो फाउंडर हैं क्रिश्चियनिटी के, ठीक है,
उनको हम बोलते हैं जीसस क्राइस्ट। इनके जन्मदिन पर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस, ठीक है, जो कि 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, 25 दिसंबर को। विच सिख गुरु कंपाइल्ड द गुरु ग्रंथ साहिब? गुरु ग्रंथ साहिब को कौन से गुरु ने आपका लिखा था? तो बेटा 5th गुरु जो थे गुरु अर्जन देव, उन्होंने, ठीक है, 5th गुरु जो थे। आपको मुझे बताना है इन सभी गुरुओं में बाल गुरु के नाम से हम किसको जानते थे? बाल गुरु हम किसको बोलते थे? यानी कि जो सिर्फ 5 साल के थे और वो गुरु थे, ठीक है, बाल गुरु हम उनको बोलते हैं, छोटी उम्र में ही गुरु बन गए थे। विच रिलीजन फॉलो द 8-fold पाथ? 8-fold पाथ यानी 8 ऐसी बातें बताई गई है, ठीक है, ये आपके बुद्ध धर्म के अंदर बताई गई। 8 ऐसे प्रिंसिपल्स दिए भगवान बुद्ध ने, जिसमें कि राइट स्पीच की बात करी गई है, मतलब आप ऐसा बोलें कि किसी को बुरा ना लगे, उससे किसी की फीलिंग्स हर्ट ना हो। आपकी जो राइट इंटेंशन होना चाहिए, यानी कि जो भी काम आप कर रहे हो उसके पीछे की नीयत आपकी अच्छी हो। राइट आपका लाइवलीहुड हो, ठीक है, यानी आप जो है जैसे भी अपना घर चला रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं वो पूरा अच्छे से, मतलब ईमानदारी के साथ करिए, ऑनेस्टी के साथ, बेईमानी ना करें, ठीक है। ऐसे उन्होंने 8 प्रिंसिपल्स थे जो कि दिए थे, ठीक है बेटा। चलिए, बुद्ध भगवान ने। व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ इस्लाम? तो इस्लाम धर्म का सिंबल क्या है इसमें से? तो भाई क्रेसेंट, मून और स्टार है। बात करें क्रॉस की, तो ये हमारा किस में है? क्रॉस हमारा, ठीक है, ये हमारा क्रिश्चियन में है। और खंडा और ओम किस में है, ये आप बताएंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। विच रिलीजन फॉलोअर सेलिब्रेट रमदान? तो रमदान जो है जो कि मार्च के महीने में ही सेलिब्रेट होता है, ठीक है, इसी के बाद हमारा ईद भी आता है। तो ये इस्लाम जो धर्म के फॉलोअर हैं यानी मुस्लिम्स, वो सेलिब्रेट करते हैं। उसमें वो लोग जो है क्या करते हैं, व्रत रखते हैं बेटा, फीस्ट, ठीक है, फास्ट रखते हैं मतलब, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। द भगवत गीता इज़ अ पार्ट ऑफ विच एपिक? तो भगवत गीता जो है, गीता के उपदेश जब महाभारत में युद्ध चल रहा था, ठीक है, तो अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान ने उपदेश दिए थे, ठीक है, वो सारे उपदेश हमारे इस बुक के अंदर हैं। जो नॉलेज उन्होंने अर्जुन को दी उसी को कहते हैं भगवत गीता। महाभारत से ये रिलेटेड है, ठीक है, भगवत गीता। आप मुझे बताएंगे हु रोट, इसके ऑथर कौन थे, किसने इस गीता को क्या किया था, कंपाइल किया था, ठीक है बेटा। चलिए, हु इज़ कंसिडर्ड द लास्ट प्रॉफिट इन इस्लाम? इस्लाम धर्म में लास्ट प्रॉफिट कौन थे, ये आपको बताना है। तो देखिए, हाँ, तो हम आपको बता दें कि उसमें पूछा गया है हु इज़ कंसिडर्ड द लास्ट प्रॉफिट इन इस्लाम। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद, क्योंकि मोहम्मद ही थे, प्रॉफिट मोहम्मद, जो कि पहले और लास्ट आपके प्रॉफिट थे, ठीक है, यानी कि उस धर्म के संस्थापक यानी फाउंडर, ठीक है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच रिलीजन वॉज फाउंडेड बाय महावीरा? तो महावीर जो थे हमारे तीर्थांकर, 24th तीर्थांकर, उन्होंने किस धर्म का आपका फाउंडर माने जाते हैं बेटा? तो जैन धर्म के, ठीक है। टोटल जैन धर्म में कितने फाउंडर्स हुए हैं, ये तीर्थांकर्स हुए हैं, सॉरी, तो वो आपको याद रखना है, 24 तीर्थांकर्स हुए हैं टोटल, ठीक है, 24, ठीक है ना। चलिए, व्हाट इज़ द मेन फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियन? क्रिश्चियंस का मेन फेस्टिवल इसमें से क्या है? तो बेटा हो जाएगा क्रिसमस। चलिए, विच इज़ द होलिएस्ट रिवर इन हिंदुइज्म? तो हमारे हिंदू कम्युनिटी के लिए सबसे पवित्र नदी, होली रिवर, ठीक है, क्या है? गंगा। अभी महाकुंभ जो है उसका आयोजन हुआ है और आप सभी जानते हैं कि वहाँ पे गंगा नदी में ही सभी लोग होली डिप लेने के लिए जा रहे हैं, है ना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन डज नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप? तो आइडल वर्शिप की बात कहाँ पे नहीं करी गई है, ठीक है। तो आइडल वर्शिप की बात आपकी, देखिए क्वेश्चन यही था कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन डज नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप, यानी मूर्ति की पूजा की बात किस धर्म में नहीं करी गई है या स्ट्रिक्टली मना है? तो वो है इस्लाम, ठीक है। इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजन की बात
नहीं करी गई है। जबकि हमारे हिंदू धर्म में तो आपको पता ही है, हमारे धर्म के अंदर भगवान की मूर्ति होती है और उसकी हम पूजा करते हैं, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट फॉर मुस्लिम्स। तो मुस्लिम्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या साइट है बेटा, होली साइट है जो उनकी, वो है मक्का और मदीना, ठीक है, मक्का और मदीना। मक्का जहाँ वो बॉर्न हुए थे प्रॉफिट मोहम्मद, ठीक है, और मदीना जहाँ उनकी मृत्यु हो गई थी बेटा, डेथ हो गई थी, ठीक है। चलिए, विच एंशियंट लैंग्वेज इज़ यूज्ड इन हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट। तो हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट के अंदर कौन सी लैंग्वेज का उपयोग किया गया है, संस्कृत भाषा का, ठीक है ना, संस्कृत का। चलिए आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ जैन फेस्टिवल। तो जैन फेस्टिवल की अगर हम बात करें, जैन कम्युनिटी के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है वो क्या है, महावीर जयंती, यानी कि उनकी बर्थ एनिवर्सरी। विच सिंबल रिप्रेजेंट हिंदुइज्म। तो बेटा इसमें क्या हो जाएगा, हमारा कौन सा सिंबल है, ओम, ठीक है ना। ओम जो है वो हमारा क्या है, सैक्रेड सिंबल है, ठीक है ना। चलिए, द तोहरा इज़ द होली बुक ऑफ विच रिलीजन। तो बेटा किसकी हो जाएगी, जुडाइज्म जो होता है, जुडाइज्म जो आपका रिलीजन है, इसी की होली बुक क्या है, तोरा, ठीक है ना, तोरा। चलिए, विच रिलीजन्स फॉलोअर आर कॉल्ड बुद्धिस्ट। बुद्धिस्ट हम किसको कहेंगे, तो जो बुद्धिज्म, जो बुद्ध धर्म के फॉलोअर्स होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, बुद्धिस्ट बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए, विच रिलीजियस टेक्स्ट कंटेन द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा। तो बुद्ध भगवान की जो टीचिंग्स हैं, जो उन्होंने लोगों को ज्ञान दिया है, ठीक है, जो भी उन्होंने सिखाया है, मतलब अपने धर्म के बारे में लोगों को, वो किस किताब के अंदर लिखा हुआ है। तो उनकी होली बुक क्या है बेटा, त्रिपिटका, ठीक है ना, त्रिपिटका। आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, कुरान, बाइबल और वेदास तो होगा नहीं, इसलिए आंसर हो जाएगा त्रिपिटका। हु इज़ द सेंट्रल फिगर इन क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी में कौन सी फिगर इंपॉर्टेंट है। तो भाई इनमें से आप सारे ऑप्शंस देखिए, कोई भी क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड नहीं है, ओनली वन है जो कि है जीसस क्राइस्ट। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन फेस्टिवल इज़ नोन एज द फेस्टिवल ऑफ कलर। तो कलर्स के लिए अगर हम बात करें कौन सा फेस्टिवल है, जैसे बेटा लाइट के लिए हमारा दिवाली था, कलर्स के लिए होली। आप मुझे बताएंगे कि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, ठीक है, ये जो होली है ये किस मंथ में सेलिब्रेट करी जाती है, ठीक है। चलो आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन बिलीव इन कर्मा एंड रीबर्थ। ठीक है, तो कर्म और रीबर्थ की बात कहाँ करी गई है, तो वो हमारे हिंदू धर्म के अंदर ही करी गई है, ठीक है, कि जैसे हम कर्म करते हैं, ठीक है, उसी के आधार पर हमारा अगला जन्म होता है। वेयर डिड जैनिज्म ओरिजिनेट। तो जैन धर्म की शुरुआत कहाँ हुई है, तो जैन हो चाहे बुद्ध हो, दोनों ही धर्म की शुरुआत भारत में ही हुई है, ठीक है, इंडिया में ही शुरू हुआ है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, विच सिटी इज़ नोन एज द स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो हमारी स्पिरिचुअल कैपिटल यानी कि जो धर्म से धार्मिक स्थल है, जो ठीक है, पूजा पाठ का इम्पोर्टेंट एक स्थल है, वह है वाराणसी। विच सिख गुरु फाउंडेड द खालसा पंथ जो था उसकी स्थापना किसने करी थी। एक मिलिट्री ग्रुप बनाया था उन्होंने, ठीक है, एक ग्रुप एक बनाया था, जिससे कि जो आपके मुगल्स हैं, मुस्लिम्स जो थे बहुत अत्याचार कर रहे थे गुरुओं पे, है ना, सिख गुरुस पे, उनसे बदला लेने के लिए या उनको बेटा रोकने के लिए इस खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह द्वारा करी गई थी, ठीक है, जिसमें कि 5 सिंबल्स थे। तो आप मुझे बताएंगे वो 5 सिंबल्स, ठीक है, वो क्या कहते हैं, 5K जो थे, 5Ks, ठीक है, वो आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओल्डेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड। तो भाई सबसे पुराना और जिस धर्म का कोई फाउंडर नहीं है, ठीक है, सिंगल फाउंडर, वो है हिंदुइज्म। धर्म चक्र इज एसोसिएटेड विद विच रिलीजन। तो भाई धर्म चक्र की अगर हम बात करें तो ये हमें कहाँ मिलता है, बुद्धिज़्म के अंदर, ठीक है, क्योंकि जो हमने अशोक के लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक एट सारनाथ, जहाँ से इसको लिया है स्तूपा से, वो स्तूप किस धर्म के अंदर है बनाए गए बेटा, किस धर्म के फॉलोअर्स के द्वारा, तो बुद्धिज़्म के द्वारा, ठीक है। उसी में से हमें ये व्हील ऑफ लॉ यानी अशोक चक्र या फिर जिसे हम कहते हैं धर्म चक्र, वो हमें मिला है, ठीक है, देखने के लिए। द फेस्टिवल्स ऑफ ईद उल फित्र इज सेलिब्रेटेड आफ्टर विच इस्लामिक मंथ। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा रमज़ान, क्योंकि ईद उल फित्र जो है ईद, वो आफ्टर आपके रमज़ान सेलिब्रेट
की जाती है, ठीक है ना। फेस्टिवल होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट। विच हिंदू गॉड इज नोन एज द डिस्ट्रॉयर इन द ट्रिनिटी। तो भाई ट्रिनिटी यानी कि जो 3 मुख्य भगवान हैं, ठीक है, एक तो हैं क्रिएटर, ठीक है, एक हैं आपके प्रोटेक्टर, ठीक है, और एक हैं आपके डिस्ट्रॉयर। तो भाई तीनों गॉड में जो डिस्ट्रॉयर हैं वो हमारे कौन है, शिव भगवान। ब्रह्मा है जो ब्रह्म भगवान, वो क्रिएटर है, और विष्णु जो हैं वो प्रोटेक्टर हैं, ठीक है, ये बात आपको पता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर सिख। तो सिख रिलीजन फॉलो या सिख कम्युनिटी जो होती है वो कहाँ जाएगी बेटा पूजा के लिए, गुरुद्वारा जाएगी, ठीक है, गुरुद्वारा। चलिए देखिए आगे, देखिए जूम कर देते हैं। फिर है विच फेस्टिवल सेलिब्रेट्स द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर ईविल इन हिंदुइज्म। ठीक है, तो भाई हिंदू रिलीजन में ऐसा कौन सा त्यौहार है जो हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत मानी जाती है उस दिन। तो भाई हम सेलिब्रेट करते हैं दिवाली, जो कि भगवान राम ने जब रावण का क्या कर दिया था, वध, उसकी खुशी में मनाई जाती है। ठीक है, हु रोड द रामायण। रामायण जो थी किताब, होली बुक हमारी, ठीक है, वो किसके द्वारा लिखी गई है ना, लिखी गई थी तो वाल्मीकि जी द्वारा, ठीक है ना। चलिए, और तुलसीदास जी के द्वारा कौन सी बेटा, रामचरित्र, ठीक है, रामचरित्र मानस, ठीक है, रामचरित्र मानस, ठीक है ना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कॉन्सेप्ट इन बुद्धिज्म। बुद्धिज्म में की कॉन्सेप्ट क्या है, यानी सबसे इम्पोर्टेंट जो उन्होंने बोला है वो क्या बताया है बेटा, उन्होंने लोगों को 8 फोल्ड पाथ बताए हैं, ठीक है ना। 8 फोल्ड पाथ क्या क्या है वो 8 फोल्ड पाथ देख लीजिए। देखिए, राइट व्यू होना चाहिए, आपके ओपिनियंस अच्छे होना चाहिए, आपका नज़रिया अच्छा होना चाहिए, इंटेंशन आपका जो मकसद है वो सही होना चाहिए, हमेशा स्पीच अच्छी होना चाहिए, एक्शंस आपके सही होना चाहिए, ठीक है, जो भी आप कर्म करो वो ठीक करो, ठीक है, धर्म के ऊपर चलते हुए, है ना। जो भी चीज़ों का आप कंसंट्रेशन कर रहे हो अपने पास, चाहे वो पैसा ही हो, वो आपका अच्छे तरीके से अर्न करा हुआ हो, यानी कि ऑनेस्टली, है ना, आपने वो चीज़ करी हो, ठीक है ना। एफर्ट्स आपके सही हों, ऐसी जगह अपने प्रयास मत करो जो काम गलत है उसमें प्रयास नहीं करना है, ठीक है। चलिए, भगवान ने अच्छे उपदेश दिए हैं, हम लोग सभी को मानना चाहिए। विच रिलीजन ऑब्जर्व द सबात फ्रॉम फ्राइडे इवनिंग टू द सैटरडे इवनिंग। ठीक है, तो भाई यहाँ पे सबात की बात करी गई है, तो सबात जो है, तो देखिए क्वेश्चन था कि विच रिलीजन ऑब्जर्व द सबात फ्रॉम फ्राइडे इवनिंग टू सैटरडे इवनिंग। ये बेटा एक तरह का आपका फेस्टिवल आप कह सकते हो, एक मतलब होता है, ये जुडाइज्म जो फॉलोअर होते हैं जूइश, वो इसको सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, विच इंडियन फेस्टिवल इज़ नोन फॉर लाइट एंड दियास। तो दिया और लाइट्स के लिए कौन सा फेस्टिवल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं जिसमें हर जगह हम लोग अंधकार को ख़त्म करने के लिए उपयोग करते हैं लाइट का, ठीक है, दिया का, और ये बेटा होता है दिवाली पे। विच रिलीजियन होली बुक इज़ द बाइबल। बाइबल किसकी होली बुक है, ठीक है, होली बुक किसकी है बाइबल। तो भाई अभी अभी हम लोगों ने कवर किया था, ये हमारी किसकी है, क्रिश्चियनिटी की, ठीक है ना। चलो आगे देखो, हु इज़ कंसिडर्ड एज द 24th तीर्थंकर इन जैनिज्म। जैन धर्म के अंदर 24th तीर्थंकर जो थे, हमारे टोटल 24 हुए हैं, जिसमें से 24th नंबर के जो थे वो कौन थे बेटा, तो वो थे महावीर, ऋषभदेव और पार्श्वनाथ जी जो थे ये आपके फर्स्ट थे, ठीक है, और ये आपके 23rd थे। 24 में से हमें बस क्या करना होता है, इन 3 को ही याद रखना होता है, ठीक है। विच रिवर इज कंसिडर्ड सैक्रेड इन सिखिज्म। तो सिखिज्म के अंदर सबसे सैक्रेड रिवर कौन सी है, तो भाई जो वहाँ फ्लो करती है वो है ब्यास, ठीक है ना। चलो आगे देखो, पंजाब के अंदर से निकलती हैं 5 नदियाँ। विच रिलीजन बिलीव इन द की कॉन्सेप्ट ऑफ अहिंसा। अहिंसा की बात किस में करी गई है, तो भाई हिंसा करना सख्त मना किसके अंदर है, जैनिज्म के अंदर, यानी कि आप किसी के ऊपर अत्याचार, आप किसी को मारो पीटो नहीं, ठीक है, जैन धर्म में ऐसा बताया गया है। विच फेस्टिवल मार्क द हार्वेस्ट सीजन इन पंजाब। तो बेटा वहाँ पे हार्वेस्ट सीजन यानी कि अच्छी फसल की कटाई के लिए जो सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल, वो करते हैं बैसाखी, ठीक है, बैसाखी। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ तमिलनाडु। तो देखिए अब डांसेस से आपके क्वेश्चन आ गए हैं,
देख पा रहे होंगे आपके हर एक टॉपिक से आपके क्वेश्चन लिए गए हैं, ठीक है। टॉपिक्स के ऊपर ही आधारित क्वेश्चन हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप सभी को इस क्वेश्चंस को करने के बाद काफ़ी हेल्प है जो कि पेपर में मिलेगी। चलिए, क्लासिकल डांस की बात करी गई थी बेटा इसमें तमिलनाडु का, जो कि हो जाएगा भरतनाट्यम हमारा। अगला देखिए, फादर ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक हम किसको कहते हैं? तो भाई हम इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक के फादर देखिए, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, क्वेश्चन ये था, ठीक है। तो इसका आंसर बेटा क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो, ठीक है। अमीर खुसरो जी को बोलते हैं इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक का फादर। इन्होंने सितार जो था, ठीक है, उसका भी आविष्कार किया था, ठीक है। चलिए, काफ़ी पुराने समय में ये दरबारी सिंगर कवि हुआ करते थे, ठीक है ना। विच डांस फॉर्म इज नेटिव टू द केरला एंड नोन फॉर इट्स एलाबोरेट मेकअप। तो मेकअप के लिए जाने जाने वाला सबसे ज़्यादा टफ क्रिएटिविटी के साथ किया जाने वाला ये डांस है, कथकली बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। कथकली बहुत हैवी मेकअप होता है, कॉस्ट्यूम्स होते हैं भारी भारी। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। तो बेटा इनमें से स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा हो जाएगा? जिसमें तार होते हैं बजाने के लिए, तो वो हो जाएगा सितार, ठीक है। अगला देखिए, हु कंपोज द फेमस सॉन्ग वंदे मातरम। हम सभी को पता है वंदे मातरम जो हमारा नेशनल सॉन्ग है, इसको कंपोज किसने किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आप मुझे बताएंगे कि इसको किस लैंग्वेज में उन्होंने कंपोज किया था, ठीक है, ओरिजिनली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज परक्यूजन इंस्ट्रूमेंट। परक्यूजन इंस्ट्रूमेंट क्या होता है बेटा? जो बीट करने पे बजता है, यानी बजाने के ऊपर बजाते हैं हम उसको, ठपठपाते हैं तभी बजता है, तो इसका आंसर हो जाएगा तबला, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, विच क्लासिकल डांस फॉर्म ओरिजिनेट फ्रॉम उड़ीसा। तो बड़ा ही सिंपल है, यहाँ उड़ीसा से जो क्लासिकल डांस ओरिजिनेट हुआ है उसका नाम है उड़ीसी, ठीक है ना। चलिए, मंदिरों में इसको परफॉर्म किया जाता है वुमेन आर्टिस्ट द्वारा, ठीक है। हु इज़ द फेमस इंडियन सितार प्लेयर। सितार प्लेयर आया, सितार के लिए आप एक ही नाम याद रख सकते हैं, रविशंकर, जिनको कि 4 बार क्या मिला है? हाईएस्ट म्यूज़िक अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड, ठीक है। दुनिया में काफ़ी बड़ा नाम है जो कि इनका है, ठीक है, पॉपुलर, वेरी पॉपुलर। विच फेस्टिवल इन इंडिया नोन फॉर इट्स डिस्प्ले ऑफ अ फोक डांसेस। तो फोक डांसेस के लिए जो सबसे ज़्यादा फोक डांसेस करे जाते हैं वो आपका किस पे करे जाते हैं? नवरात्रि पे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, जैसे गरबा किया जाता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। इनमें से क्लासिकल डांस कौन सा नहीं है? तो बेटा जो भंगड़ा है ये एक फोक डांस है, क्लासिकल डांस नहीं है। क्लासिकल डांस टोटल 8 ही है जो कि रिकॉग्नाइज्ड हैं, ठीक है। बाकी एक छाऊ और है, छाऊ, जिसे हम कहते हैं कि ये भी हमारा आने वाले टाइम में 9th क्लासिकल डांस हम इसको मानते हैं, ठीक है, मानेंगे, है ना। चलिए, हु इज़ नोन एज द नाइट एंगल ऑफ इंडिया। तो नाइट एंगल ऑफ इंडिया के नाम से हम किसको जानते हैं? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका लता मंगेशकर जी, ठीक है ना। लता मंगेशकर जी मशहूर सिंगर इंडिया की, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे गाने भी गाए इन्होंने। विच म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट इज़ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान फेमस फॉर। तो ये हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी, जिनको भारत रत्न भी दिया जा चुका था 2006 में, ठीक है। और ये शहनाई के बहुत ही बड़े मतलब आर्टिस्ट रहे हैं, ठीक है। चलिए, रेड फोर्ट पे आज़ादी के टाइम भी इन्होंने शहनाई से वहाँ पे सेरेमनी जो हुई थी उसमें आपका म्यूज़िक दिया था, ठीक है। विच इंडियन स्टेट इज़ फेमस फॉर द डांस फ्रॉम कथकली। तो कथकली बेटा कहाँ का है? केरला का आपका डांस हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ विंड इंस्ट्रूमेंट। विंड इंस्ट्रूमेंट कौन सा है इनमें से? यानी कि जो विंड से आपका प्रोड्यूस करता है साउंड को, सितार, तबला, मृदंगम या फ्लूट। तो आप सभी को पता है बांसुरी जो होती है वही हवा से आपकी बजती है। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन ऑस्कर फॉर म्यूज़िक। म्यूज़िक के लिए ऑस्कर, ठीक है, जिनको मिला वो सबसे पहले कौन थे, ये पूछा गया है। तो पूछा गया है हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन ऑस्कर फॉर म्यूज़िक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? AR रहमान। इनको म्यूज़िक के लिए बना, इन्होंने जय हो गाना भी कंपोज किया था, जो कि हम सभी को पता है कितना मतलब ब्यूटीफुली कंपोज्ड है, ठीक है।
विच क्लासिकल डांस फॉर्म इज़ नोन फॉर द स्टोरी टेलिंग थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन एंड हैंड गेस्चर। तो हैंड गेस्चर और फेशियल एक्सप्रेशन सबसे ज़्यादा किस में करे जाते हैं आपके, तो ये आपके करे जाते हैं बेटा स्टोरी टेलिंग की अगर हम बात करें तो हमारा कौन सा हो जाएगा, कथक, ठीक है ना, बिलोंग्स टू उत्तर प्रदेश। व्हाट इज़ अ ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ पंजाब, पंजाब का फोक डांस कौन सा है ट्रेडिशनल, ये हो जाएगा बेटा अपना भंगड़ा। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ट्रेडिशनल राजस्थानी फोक डांस, राजस्थानी फोक डांस कौन सा है इसमें, तो घूमर हो जाएगा आपका, ठीक है, घूमर। चलिए अगला देखिए, हु इज़ फेमस तबला मैस्ट्रो, तबला के सबसे फेमस हमारे यहाँ के कौन से एक्सपोनेंट मैस्ट्रो हैं, तो इनकी हाल ही में इसी वर्ष क्या हो गई है बेटा, आपकी देहांत हो गया है ना, इनका नाम है जाकिर हुसैन, इनका भी बड़ा ही नाम है पूरी मतलब दुनिया में, ठीक है, लोग इनको जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म ओरिजिनेट फ्रॉम आंध्र प्रदेश, तो देखिए आंध्र प्रदेश में किया जाने वाला ये कौन सा आपका डांस फॉर्म है, तो कुचिपुड़ी, कथकली, भरतनाट्यम, ओडिसी, तो बेटा कुचिपुड़ी हो जाएगा आपका, जो कि वहीं आंध्र प्रदेश में एक गांव है, विलेज है, वहीं से इसका ओरिजिनेशन हुआ है, ठीक है, विलेज से। व्हाट इज़ अ ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ गुजरात, तो गुजरात का फोक डांस इसमें से कौन सा है, तो गरबा हो जाएगा बेटा आपका। आगे देखिए, हु इज़ नोन फॉर प्लेइंग द फ्लूट इन द इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, तो फ्लूट के लिए कौन है जो कि मशहूर हैं, तो जाने जाते हैं, इनका नाम है हमारा हरिप्रसाद चौरसिया। विच डांस फॉर्म इज़ परफॉर्म्ड इन द टेम्पल ऑफ मणिपुर, तो देखो यहाँ पे हिंट भी है, मणिपुर में कौन सा होगा, मणिपुरी क्लासिकल डांस होगा। आगे देखिए, फोर्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी कंपोज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोगों ने अभी किया भी था, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा नेशनल एंथम हमारा। आप मुझे बताएंगे कि प्लेइंग टाइम जो है नेशनल एंथम का वो कितना है, नेशनल एंथम का हमारा प्लेइंग टाइम कितना है, शॉर्ट वर्जन का कितना है, ठीक है, शॉर्ट वर्जन का, और फुल वर्जन का कितना है, ठीक है, फुल वर्जन का, ठीक है ना। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म फ्रॉम द नॉर्दर्न रीजन, तो नॉर्दर्न रीजन से कौन सा क्लासिकल डांस है हमारा, कथक है बेटा, क्योंकि कथक हमारा यूपी में है और यूपी कहाँ पड़ता है, नॉर्थ में। आगे देखिए, हु इज नोन एज द क्वीन ऑफ इंडियन प्लेबैक सिंगिंग, तो किसको हम कहते हैं क्वीन ऑफ इंडियन प्लेबैक सिंगिंग, इनको कहते हैं लता मंगेशकर जी को, ठीक है ना, लता मंगेशकर जी को। नाइट एंगल ऑफ इंडिया भी इनको कहते हैं, स्वर कोकिला। विच इंडियन डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड रिकॉग्नाइज फॉर इट्स यूज ऑफ कलरफुल मास्क, तो मास्क हम किस में लगाते हैं, या मास्क मेकअप किस में करते हैं, कथकली में, ठीक है। चलो, विच इंस्ट्रूमेंट इज मेनली यूज्ड इन कर्नाटका क्लासिकल डांस, तो बेटा कर्नाटका जो आपका साउथ इंडिया में जो क्लासिकल म्यूज़िक होता है, कर्नाटिक म्यूज़िक, वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ किया जाता है वो है वीणा, ठीक है ना, वीणा। विच डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विद द टेम्पल्स इन तमिलनाडु, तो देखिए तमिलनाडु आ गया तो आप लोग तुरंत से क्या लगा सकते हो, भरतनाट्यम इसका आंसर लगा सकते हो, ठीक है। कई बार आप देखते हो कि क्वेश्चन करना ईजी होता है, बस आपको क्वेश्चन के अंदर कोई ना कोई कीवर्ड है जो कि आपको पकड़ लेना है, ठीक है, फिर आप आसानी से कर सकते हो। वॉज अवॉर्डेड द भारत रत्न फॉर द कंट्रीब्यूशन टू इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, तो मैं आपको बता दूं जो हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये म्यूज़िक में सबसे पहले दिया गया था जिनको, वो थी MS सुब्बलक्ष्मी, ठीक है। अगर इसमें होता फर्स्ट तो MS सुब्बलक्ष्मी, वैसे हमारा जो है भारत रत्न हमारे बिस्मिल्लाह खान जी को भी मिला है, ठीक है। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा MS सुब्बलक्ष्मी। चलिए बच्चों, तो हमारी ये सीरीज़ कंप्लीट हुई आज की। आप लोग सभी लोगों को क्या करना है कि